जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का एक स्पेशल टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न में जो 4-5 चैप्टर हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब चैप्टरों को हमने अच्छे से कवर किया है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। और प्लेलिस्ट भी हमने इसका क्रिएट किया है और लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो हमने अलग अलग जो है चैप्टर का हमने यहाँ पर कवर किया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो बीच में टॉप 20 के नाम से सीरीज चलती थी, उसमें हम 20 क्वेश्चन करवाते थे, 20 से ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसको भी मिला लेते हैं तो लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं। तो इन सब वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिया है कंप्यूटर की ई बुक से। जो हमारी कंप्यूटर की ई बुक निकली थी, उसमें कंप्यूटर की ई बुक से आज हम कवर करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और किस प्रकार हमने कवर किया है। आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत ही यूनिक चैप्टर है। देखिए, ये देखिए कंप्यूटर की हमारी ई बुक है, और यह जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, एचटीए, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, एक्सरे टेक्नीशियन और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षाएं हैं उसी को देखते हुए बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल हर एक चैप्टर को, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, हर एक चैप्टर को अच्छे से डिजाइन करके हर एक चैप्टर के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से कंप्यूटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर हमने डिजाइन किया है। जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, एचटीए के लिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कंप्यूटर का लेटेस्ट पैटर्न है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले यहाँ पर हमने रखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एआई का जनक यानी आर्टिफिशियल की खोज किस वर्ष हुई थी? आर्टिफिशियल की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यह 1950 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज हुई थी। और यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है। यानी आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी के साथ आपको संबद्ध रूप से यानी सीक्वेंस वाइज हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, 1 बाय 1 करके, यानी जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। और एआई के फाउंडर कौन है? तो एआई के फाउंडर हैं जॉन मैकार्थी हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन मैकार्थी। अब यहाँ पर देखिए एआई में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? तो एआई के लिए कौन सी भाषा प्रयोग होती है? एआई के लिए जो भाषा प्रयोग होती है वह जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है और पाइथन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एआई में कौन कौन सी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी भाषा प्रयोग होती है? तो यह जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन आदि लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एआई के लिए कौन सी भाषा प्रयोग नहीं की जाती है, और यही प्रश्न जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 के एग्जाम में पूछा गया था। तो एआई के लिए कौन सी भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? तो पर्ल भाषा प्रयोग नहीं की जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन मल्टीपल टाइप में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। एआई के लिए कौन सी भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? तो यह पर्ल प्रयोग नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एआई। एआई क्या है? एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। क्या है? बुद्धिमान मशीनें विकसित करना एआई का मेन उद्देश्य है। एआई क्या है? एआई का मेन उद्देश्य क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसमें बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। देखिए, यह क्वेश्चन जो है आपका एमपीपीसीएस का जो रिसेंटली में पेपर हुआ था, यह क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ये यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था। मशीन लर्निंग शाखा है, तो मशीन लर्निंग किसकी शाखा है? या एआई की शाखा है। यानी मशीन लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, एआई का लक्ष्य क्या है? एआई का जो मेन उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझना, यानी जो डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होती है उनको समझना, ये एआई का मेन उद्देश्य होता है, आर्टिफिशियल का मेन उद्देश्य होता है।
नेक्स्ट वन है एआई को बांटा गया है, एआई को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सेंसिंग, रीजनिंग और एक्शन, यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी सबसे पहले एआई क्या करेगा, जैसे मान के चलिए कोई रोबोट है, ठीक है, उसमें एआई फिट है और उसके बाद एआई के बेस पर काम कर रहा है, तो सबसे पहले वो चीज़ को सेंस करेगा, फिर रीजनिंग करेगा यानी तर्क करेगा, उसके बाद एक्शन करेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत एक्शन करेगा, सबसे पहले सेंसिंग करेगा, उसके बाद रीजनिंग करेगा, फिर एक्शन करेगा। तो एआई के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से याद रखिएगा। और पूछता है कि इनमें से एआई का कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको बताना होगा कि सेंसिंग, रीजनिंग, एक्शन याद रहना रखेंगे तो आराम से कर जाएंगे। तो एआई के 3 पार्ट हो गए। अगला क्वेश्चन है किस पैरामीटर के आधार पर एआई को वर्गीकृत किया गया है? तो किस पैरामीटर के आधार पर एआई को वर्गीकृत किया गया है? तो क्षमता और कार्य क्षमता के आधार पर एआई को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर? यहाँ पर क्षमता और कार्य क्षमता के आधार पर एआई को विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, जो है कई बार पूछा जा चुका है। एआई हमेशा क्या करता है? एआई हमेशा क्या करता है? लर्निंग करता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एआई हमेशा क्या करता है? लर्निंग करता है, सीखता है, यानी इंप्रूव करता है। हमेशा क्या करता है? एआई सीखता रहता है कुछ ना कुछ। तो अगर आपको कहीं भी दिखे लर्निंग, तुरंत आप ऑटोमेटिक क्लिक कर दीजिएगा। एआई हमेशा क्या करता है? लर्निंग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एआई का आखिर कार्य क्या है? एआई का जो वर्क होता है, किसी कार्यवाही के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करना एआई का मुख्य कार्य होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एआई का कार्य क्या है? किसी कार्यवाही के लिए सिद्धांत की अनुक्रम की मैपिंग करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एआई की भाषा है, तो एआई की भाषा कौन कौन सी होती हैं? जावा, प्रोलाग, लिस्प, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, ये सभी एआई की प्रमुख भाषाएं हैं। बस आप इतना याद रखेंगे तो आप कर जाएंगे। और यहाँ से डेफिनेटली बता रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, या पूछेगा इनमें से कौन सा एआई का भाषा है, या इनमें से कौन सा एआई की भाषा नहीं है। और पूछ लेगा एआई में हमेशा क्या करता है? एआई हमेशा क्या करता है? लर्निंग करता है। यानी डेफिनेटली आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है डेनियल बोब्रो द्वारा विकसित एआई सिस्टम का क्या नाम है? तो डेनियल बोब्रो द्वारा विकसित एआई सिस्टम का क्या नाम है? स्टूडेंट है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? स्टूडेंट है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा विकसित एआई सिस्टम का नाम स्टूडेंट है? तो यह डेनियल बोब्रो के द्वारा। किसके द्वारा? डेनियल बोब्रो के द्वारा विकसित एआई सिस्टम का नाम स्टूडेंट है। अगला क्वेश्चन है किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की ज़रूरत होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकती है? यानी एआई जो है, मशीन जो है, एआई को मनुष्य से इनपुट की ज़रूरत होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकता है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, अभी तक जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा है इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी पहला क्वेश्चन ही बनता है कि एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एआई का पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। देखिए, हर एक सीक्वेंस वाइज हमने क्वेश्चन को रखा है, यानी इसके बाद कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किसके पूछे जाने की प्रबल संभावना, इसको यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप रखा है। सबसे पहला है कि एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की खोज किस वर्ष हुई? तो 1950 के दशक में हुई। एआई के फाउंडर कौन है? तो एआई के फाउंडर जॉन मैकार्थी हैं। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। एआई में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? तो अभी हमने बताया कि एआई में जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एआई के लिए कौन सी भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? तो पर्ल भाषा प्रयोग नहीं की जाती है। और एआई क्या है? एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। एआई का मेन उद्देश्य है। मशीन लर्निंग शाखा है, किसकी शाखा? एआई की शाखा है। यानी मशीन लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी मशीन लर्निंग किसकी शाखा है? एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। एआई का लक्ष्य क्या है? तो विभिन्न प्रकार के, यानी डिफरेंट टाइप के जो बुद्धिमत्ता है उनको समझना। एआई को बांटा गया है, एआई को 3 भागों में बांटा गया है, सेंसिंग, रीजनिंग और एक्शन।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछता है कि इनमें से एआई को किस पार्ट में बांटा नहीं गया है, किस भाग में नहीं बांटा गया है। तो याद रखिएगा, आपको तीनों याद रखना है, सेंसिंग, रीजनिंग, एक्शन। तो उनमें से एक रहेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, किस पैरामीटर के आधार पर एआई को वर्गीकृत किया गया है। तो यह क्षमता और कार्य क्षमता के आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। एआई हमेशा क्या करता है, एआई हमेशा लर्निंग करता है। अगला क्वेश्चन है, एआई का कार्य क्या है, किसी कार्यवाही के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करना। एआई की भाषा क्या है, एआई की भाषा जावा है, प्रोलाग है और लिस्प है। अभी ऊपर हमने बताया भी है एआई की और कौन कौन सी भाषाएं होती है, जैसे सी हो गई, C++, पाइथन। बस इतना ही आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एआई की भाषा कौन सी है, जावा, प्रोलाग, लिस्प, C++, पाइथन, ये सभी एआई की भाषाएं हैं। और कौन सी भाषा एआई की नहीं है, तो एआई की भाषा कौन सी नहीं है, पर्ल एआई की भाषा नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डेनियल बोब्रो द्वारा विकसित एआई सिस्टम का क्या नाम है। तो एआई सिस्टम का नाम है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की जरूरत होती है लेकिन आउटपुट की जरूरत नहीं होती या स्वयं कर लेता है। तो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सूचित खोज की विधियां हैं, कितनी विधियां हैं भैया, 4 विधियां हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए इसको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सूचित खोज की विधियां हैं, 4 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, एआई एजेंट में सुधार होता है, किसके द्वारा सुधार होता है, लर्निंग से सुधार होता है, सीखने से सुधार होता है। यानी एआई एजेंट क्या करता है, हमेशा लर्निंग करता है, हमेशा सीखता है। तो भाई जब कोई इंसान हो, अगर वो भी सीखेगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो एआई एजेंट में सुधार के लिए क्या होता है, एआई एजेंट हमेशा सीखता है, लर्निंग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एआई में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है। एआई में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या 2 है। अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एआई के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, एआई के दृष्टिकोण होते हैं 3। कौन कौन से, एक होता है व्यवहारिक, दूसरा होता है कमजोर और तीसरा होता है मजबूत। ठीक है, यानी इसके जो दृष्टिकोण होते हैं, एक व्यवहारिक एआई होता है, एक कमजोर एआई होता है, एक मजबूत एआई होता है। अगला है, चेहरा पहचान प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चेहरा पहचान प्रणाली किस पर आधारित है, यह अप्लाइड एआई पर आधारित है। किस पर आधारित है, अप्लाइड एआई पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एआई एजेंट के लिए संरचना है। तो एआई एजेंट के लिए संरचना है प्रोग्राम और आर्किटेक्चर। क्या है भैया, एआई एजेंट के लिए जो संरचना है, तो क्या है, प्रोग्राम और आर्किटेक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वातावरण की रणनीतियां होती हैं। तो कैसी रणनीति होती है, तो यह नियतात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, एआई में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है। तो एआई में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, एआई में ऐसी कौन सी इमेजिनेशन है जो ह्यूमन बॉडी के लिए पढ़ना आसान है। तो यहाँ जो आईएलपी होती है, आईएलपी जो होती है, एआई में ऐसी कौन सी इमेजिनेशन है जो ह्यूमन बॉडी के लिए पढ़ना आसान है, तो वह आईएलपी होती है। और बात करें आईएलपी के फुल फॉर्म की, तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और आईएलपी का फुल फॉर्म होता है इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्राम होता है। क्या होता है, इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्राम होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी मशीन जो मानव अंतर्ज्ञान की नकल करता है और अस्पष्ट जानकारी को संभालता है, उसे क्या कहते हैं, फजी लॉजिक कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी मशीन जो मानव यानी मनुष्य के अंतर्ज्ञान की नकल करता है और अस्पष्ट जानकारी को संभालता है, उसे कहते हैं फजी लॉजिक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्यूरिंग टेस्ट कब हुआ। तो ट्यूरिंग टेस्ट 1950 के दशक में हुआ। कब हुआ भैया, ट्यूरिंग टेस्ट 1950 के दशक में हुआ। और क्या कंप्यूटर इंसानों जैसा सोच सकता है या नहीं सोच सकता है, तो यह किसका कथन था,
या ट्यूरिंग का। ट्यूरिंग नामक एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही कहा था क्या कंप्यूटर इंसानों जैसा सोच सकता है या नहीं सोच सकता है। इसके लिए इन्होंने टेस्ट किया और यह टेस्ट कब किया, 1950 के दशक में। तो इसी को कहा गया ट्यूरिंग टेस्ट। तो पूछता है क्वेश्चन, क्या इंसानों जैसा कंप्यूटर सोच सकता है या नहीं सोच सकता है, यह किसका कथन है? तो यह ट्यूरिंग का कथन है। याद रखिएगा, ट्यूरिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा 1950 के दशक में क्या कंप्यूटर इंसानों जैसा सोच सकता है या नहीं सोच सकता है, इसके लिए एक टेस्ट किया गया और इसी टेस्ट को कहा जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में पीस का अर्थ क्या है? तो पीस का अर्थ होता है परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। इसी को बोला जाता है, यहाँ पर पीस कहा जाता है। देखिए पर्ल क्या है? पर्ल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक परिवार है जो सी भाषा के सिंटैक्स के समान है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इसको यहाँ पर कवर किया। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है। ठीक है, और इस बुक को आप लेकर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार यहाँ पर हमने कवर किया है पहले पार्ट को, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हर एक चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप लेकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया गया है, यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आगे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद बिग डेटा प्रोसेसिंग आता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग के यहाँ पर देखेंगे, बिग डेटा प्रोसेसिंग को अच्छे से डिजाइन किया गया है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिजाइन किया गया। बिग डेटा को किसने परिभाषित किया? डॉग लेने ने। तो बिल्कुल डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर किया गया है। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप एक बार इसका हर एक चैप्टर को दिखा दीजिए अच्छे से। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं इसको भी बीच में रखा गया है। और यहाँ पर देखिए डीप लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग पे जब आप आते हैं, डीप लर्निंग में इंपॉर्टेंट सेगमेंट को अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है। फिर आगे जब आएंगे आप, जो नए सिलेबस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नए नए हैं, जैसे MS ऑफिस वगैरह हो गया। एक मिनट वेट करिए। देखिए यहाँ पर PYQ क्वेश्चन रखा गया है। हर चैप्टर के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर में स्काला लैंग्वेज पहली बार कब प्रयोग की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा प्रयोग की गई थी? एंड्रॉयड में ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? लाइनेक्स कर्नेल पर आधारित है। ईमेल से प्रश्न अच्छे खासे यहाँ पर रखे गए हैं। यानी हर एक चैप्टर को ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पर इस बुक को परचेज करके आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी अपनी कर लीजिए। और आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम लगे हैं, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, AGTA, ETO, एक्सेल टेक्नीशियन, सभी के लिए यह बुक वरदान साबित होगी। और यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से कवर किया और इसके बाद बिग डेटा प्रोसेसिंग कवर करेंगे, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस नंबर पर आप 100 रुपये पेमेंट करके, और पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम और साथ में डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन करने के बाद इसी नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, थोड़ी देर बाद इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया गया है। देखेंगे लास्ट में यहाँ पर PYQ क्वेश्चन भी रखा गया है जो UPTSS में आज तक पूछे गए हैं, बिल्कुल MCQ टाइप में। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म को भी रखा गया है, यानी हर एक सेगमेंट को अच्छे से कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।